आज हम लोग सीखेंगे किसी भी वेट का प्राइस निकालना। किसी भी वेट का प्राइस कैसे निकालते हैं। सपोज करिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। इफ द प्राइस ऑफ ए 1 kg राइस इज ₹100। 1 kg राइस का जो है प्राइस जो है वो ₹100 है। 1 kg प्राइस का जो है वो ₹100 है। तो क्या निकालना है हमें? देन फाइंड द प्राइस ऑफ 300 ग्राम राइस। प्राइस निकालना है हमें फिर 300 ग्राम का। क्वेश्चन क्या कहता है हमें? देखिए क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है, सिंपल सिंपल क्या कहता है, 1 kg जो है राइस लिया हमने, उस 1 kg राइस का जो प्राइस है वो इसने यहाँ पे दे दिया ₹100। ठीक, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 1 kg का ₹100 जो है ये इसने बता दिया। अब हमें क्या निकालना है? 300 ग्राम का प्राइस निकालना है। 300 ग्राम का प्राइस फाइंड आउट करना है। इसको तो हम लोग इसमें बाद में करेंगे, अभी तो यहाँ पे हम लोग जाते ही हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले उसको देखते हैं। देखिए क्या होता है, काउंटिंग शुरू होती है 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, ऐसे काउंटिंग चल रही होती है। ठीक है, तो कैसे कैसे बनता है फिर ये 100 ग्राम हो जाता है, 200 ग्राम, ऐसे करते हुए यहाँ तक कहाँ तक आते हैं हम लोग? ये 1000 ग्राम तक, 1000 ग्राम तक आते हैं। और इस 1000 ग्राम को हमने क्या नाम दे दिया है? 1 kg नाम दे दिया है। ठीक है, 1000 ग्राम को 1 kg का नाम दे दिया गया, 1 किलोग्राम का। अच्छा, 1000 को भी सेपरेट डिवाइड करके दिखाता हूं मैं। देखो 1000 ग्राम है ना, इसके 4 पार्ट्स कर रखे हैं। $250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम और ये 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम, 4 पार्ट्स कर दिए हैं। अब इस 4 पार्ट्स में क्या है, देखिए इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक पाव का नाम दिया गया है। ठीक है, एक पाव बोला जाता है इसको। अगर वैसे इंग्लिश की बात करें तो ये होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का पहला पार्ट है। फिर ये जो होता है इसको आधा किलो बोलते हैं। इन दोनों को मिला करके 500 ग्राम है ना, ये दोनों मिल गए तो आधा किलो हो गया। आधा किलो मतलब 500 ग्राम। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या होता है, फिर अब आते हैं इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 750 ग्राम। कितना हो गया? 750 ग्राम हो गया। इसको हम लोग 3 पाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 पाव, 750 ग्राम। लास्ट वाला जो, अगर इसको भी ऐड कर लेते हैं तो देखिए 250 250 250 250 1000 ग्राम ये वाला होता है ना, इसको हम लोग 1 kg बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा क्या है, 1000 ग्राम को 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 4 बार डिवाइड कर दिया। इसको जो है एक पाव बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है। दूसरा वाला जो होता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 250 250 500 ग्राम हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधा किलो बोल देते हैं। उसके बाद आता है आपका तीसरा वाला, इन तीनों को मिला देते हैं, 750 ग्राम हो जाता है। फिर इसको लास्ट वाले मिलाते हैं तो इस पूरे के पूरे 4th पार्ट को ऐड करके 1000 ग्राम मिल जाता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद वाला जो है, अब इसके आगे समझाता हूं। यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो मेन बात पे आते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना था? 300 ग्राम का प्राइस क्या निकालना था? 300 ग्राम का निकालना है। मैंने कहा चलो भाई ये भी निकाल देते हैं। सिंपल, देखो कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। यहां पे आपको निकालना है 1 kg का। 1 kg का ₹100 दे रखा।
अच्छा मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 1000 ग्राम का जो प्राइस है वो 100 रुपीज दिया हुआ है, बोल सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि 1 केजी और 1000 ग्राम सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया था 1000 ग्राम के 4 पार्ट्स करके बताया था। तो देखो 1000 ग्राम का 100 रुपीज है। कहीं पे भी सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो छोटी वाली वैल्यू होती है ना उसको फाइंड आउट कर लो। छोटी वैल्यू निकल जाएगी अपने आप ही, बड़ी वैल्यू निकलती रहेगी। छोटी वैल्यू कैसे निकालनी है? कभी भी दिया रहता है इसका 100 ग्राम का प्राइस निकालो। अगर मीटर का क्वेश्चन आता है तो 100 मीटर का प्राइस का निकालो, ठीक है। और अगर ये आपका केजी में आ गया तो 100 ग्राम का, लीटर में आ गया तो 100 ग्राम का 100 मिलीलीटर का निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले 100 ग्राम का निकालते हैं। देखो किया क्या है, कुछ भी नहीं कर रखा मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ 1000 ग्राम से कहां पे गया मैं? 100 ग्राम पे गया। 1000 ग्राम से 100 ग्राम पे गया हूं तो कितने जीरो कम किए मैंने? यहाँ से ये वाले जीरो काट दिया, 100 ग्राम हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करूंगा मैं? ये वाले जीरो काट दूंगा, 10 रुपीज आ गया। सिंपल फंडा है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। 100 ग्राम का प्राइस मिल गया 10 रुपीज, यानी कि 100 ग्राम राइस का प्राइस जो है 10 रुपीज है। अब क्या करना है हमें? लेकिन निकालना किसका था? 300 ग्राम का निकालना था। 300 ग्राम का निकालना है तो देखो 300 ग्राम कितने टाइम्स है इसका? 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स आया है, ये देखो 100 ग्राम है, 300 ग्राम के लिए 3 बार आ गया। तो यहाँ पे भी 10 का 3 टाइम्स कर देंगे हम। 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 को तो 30 रुपीज आ जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल फंडा था यहाँ पे। 300 ग्राम का 30 रुपीज। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैंने कह दिया था कि 250 ग्राम का निकालना था, तब क्या करते आप? तब क्या करना था? देखो 100 ग्राम का तो हमें पता ही है कि 10 रुपीज होता है, तो 200 ग्राम का इसको हम लोग कैसे कर सकते थे? 200 प्लस 50। देखो 200 ग्राम का तो हमें पता चल जाता है कि 20 रुपीज हो जाएगा। कैसे हो जाता? जब 100 ग्राम का 10 रुपीज है तो 200 ग्राम का 2 टाइम्स डबल कर देंगे 10 का। 10 का 2 टाइम्स डबल होता है 20। अब जो है 50 ग्राम का, देखो 100 ग्राम का 10 रुपीज है, 50 किसका आधा होता है? 100 का आधा 50 होता है ना। तो 50 के लिए क्या करते हैं? जब 100 का आधा कर दिया हमने 50, तो 10 का आधा करने के तो कितना हो जाएगा? 5 रुपीज हो जाएगा। तो 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 रुपीज। कितना आ गया? 25 रुपीज आ गया। इस तरीके का होगा सिंपल फंडा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया। ओके, आगे ही ऐसी वीडियो से मैं मिलता रहूंगा नए टॉपिक के साथ।